अल्डो। अनीस बेग द्वारा शानदार मुशायरे का आयोजन बरेली। समाज सेवी और पीडीए नेता डॉ अनीस बेग के नेतृत्व में एक शानदार मुशायरे का आयोजन IMA हाल में किया गया, जिसमें देश भर के नामचीन शायरों ने शिरकत की। यह कार्यक्रम स्थानीय समुदाय में भाईचारे, मोहब्बत और साहित्यिक चेतना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिसके बाद एक शायरों ने अपने बेहतरीन शेर, गजलें और नज़में पेश कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में वसीम नादिर साहब, तुम दर्द सुनाकर चले गए, उसके बाद बहुत टूट फूट मुझ में हुई, राहिल सकलानी साहब ने कहा। मुस्कुराकर वो बात करता हुआ और मैं जख्म जैसा भरता हुआ, सुहेल आजाद, आतिफ रईस। मेरा ख्याल यही था कि जिंदगी अगर मुझको मिली तो मेरे नाम से पुकारोगे, माध्यम सक्सेना ने कहा। दिल का रास्ता बिल्कुल सीधा होता है, दाएं बाएं तो दुनियादारी होती है, सैयद मसूद शिल्पी। सक्सेना अपने माटी के गीत लाई, हु गीत में मैं स्वदेश लाई हूं। उन्नति राधा शर्मा ने सुनाया कि किसी को खब्बाब में बस छू लिया था, तभी से हम नशीले हो रहे हैं। अली शरीक ने कहा कि ऐसा लगता तो नहीं था एक वक्त के बाद, अगर ये रिश्ता था तो एक कॉल कर देते। अनुज कपूर, फहीम दानिश, टूट कर रोज बिखर जाते हैं, कैसे कह दूं फूल जैसे हो, फूल तो मुंह नहीं बनाते। सवेरा जिस समय आता रहा, सवेरा शाम के पीछे देखकर मुझको परेशान होने वाले सुन, सुकून देखकर मुझको परेशान होने वाले सुन, बहुत मेहनत लगी है यार। इस शाम के पीछे श्रोताओं ने बार बार तालियों की गड़गड़ाहट से अपने उत्साह का इजहार किया। अनीस बेग ने अपने संबोधन में कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उर्दू अदब और गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखना है। इस मुशायरे के जरिए हम मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम देना चाहते हैं। इस मौके पर क्षेत्रीय गणमान्य लोग, शिक्षक, छात्र और आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अंत में सभी मेहमान शायरों को सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ सबीना हसन, स्मिता यादव, डॉ आसिफ, एड हुरिया रहमान, एड रोशनी खान, एड रहमान, फसाहत नूर खान, इरफान अली, उवैस खान आदि रहे। श्रोताओं ने बार बार तालियों की गड़गड़ाहट से अपने उत्साह का इजहार किया। डॉक्टर अनीस बेग ने अपने संबोधन में कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उर्दू अदब और गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखना है। इस मुशायरे के जरिए हम मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम देना चाहते हैं। इस मौके पर क्षेत्रीय गणमान्य लोग, शिक्षक, छात्र और आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अंत में सभी मेहमान शायरों को सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर सबीना हसन, स्मिता यादव, डॉक्टर आसिफ, एडेर हुरिया रहमान, एडेर रोशनी खान, एडेर रहमान, फसाहत नूर खान, इरफान अली, उवैस खान आदि रहे। नहीं मिला उसमें सुकून की जेब बड़ी देर तक खंगाली रखता हूँ जो मेरी खामियां बताते हैं, और तितलियां बैठती हैं कागज पर, तितलियां बैठती हैं कागज पर तेरी तस्वीर जब बनाते हैं। वो जो होता नहीं कहानी में, वो जो होता नहीं कहानी में, वही किरदार हम निभाते हैं। हो लहजे से खुशबू निकल पड़े, लाजिम है फिर जबान से उर्दू निकल पड़े। अगर चाहते हो लहजे से खुशबू निकल पड़े, लाजिम है फिर जबान से उर्दू निकल पड़े। पूछा है माने तस्वीर उनकी सीने पे रख कर के सो गया, तस्वीर से लगा मुझे बाजू निकल पड़े, और खबरें जो थक के रात की चादर में सो गए, खबरें जो थक के रात की चादर में सो गए, फूलों की देखभाल को जुगनू निकल पड़े। खबरें जो थक के रात की चादर में सो गए, फूलों की देखभाल को जुगनू निकल पड़े, और उस गुल परी के हाथ लगाने की देर है, उस गुल परी के हाथ लगाने की देर है। कागज के सूखे फूल से खुशबू निकल पड़े। सवेरा जिस तरह आता रहा है शाम के पीछे, सवेरा जिस तरह आता रहा है शाम के पीछे, तेरे आने की है उम्मीद इस पैगाम के पीछे। और मैं अपने भाई को देखूं क्या हमने मिला, जो कुछ भी मेहनत से गुजारा कर लिया हमने, कभी भी हम नहीं भागे किसी इनाम के पीछे। मिला जो कुछ भी मेहनत से गुजारा कर लिया हमने, कभी भी हम नहीं भागे किसी इनाम के पीछे।
और भले हो वक्त कैसा भी मगर ईमान ये रखो, भले हो वक्त कैसा भी मगर ईमान ये रखो, कोई तो मसलहत होगी खुदा के काम के पीछे। भले हो वक्त कैसा भी मगर ईमान ये रखो, कोई तो मसलहत होगी खुदा के काम के पीछे। और सुकून में देखकर मुझको परेशान होने वाले सुन, सुकून में देखकर मुझको परेशान होने वाले सुन, बहुत मेहनत लगी है यार इस आराम के पीछे। सुकून में देखकर मुझको परेशान होने वाले सुन, बहुत मेहनत लगी है यार इस आराम के पीछे। और कोई अब नाम शामिल है तुम्हारे नाम में, लेकिन